नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए पर चिंता मत करना, क्योंकि ये जो चिंता है ना, जीवन की तमाम परेशानियों का जड़ है। आखिर किसी पे मुसीबत आए तो वो चिंता ना करे तो करे क्या। आज हम तमाम उलझनों से आपको बाहर निकालेंगे और साथ ही एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय जो जीवन के सारे कष्ट को मिटा देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि, देखिए, जीवन का जो मूल स्वभाव होता है ना, वो होता है आनंद का। यानी हमारा ये जीवन आनंद में ही जीने के लिए हमें मिला है। पर जीवन में सब कुछ है, रोना है, झगड़े लड़ाई करना है, हंसना है, मुस्कुराना है, लगभग सब कुछ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको आनंद में ही मिलेगा, लेकिन उन पलों में भी आप खुशियों को ढूंढ सकते हैं और छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आपके जीवन को और बेहतर बना देती है। आप किसी से भी आप किसी से बात कीजिए, देखिएगा वो अच्छी बातें नहीं कहेगा, वो कहेगा आज हमें थोड़ी परेशानी है। अब ये बात बहुत आम है। खुशियाँ कोई नहीं कहता किसी से, क्योंकि लोगों को पता है खुशियों को नज़र लग जाती है, इसीलिए किसी से शेयर मत करो। पर तकलीफें क्या है, सबसे पहले लोग यही कहते हैं। अब मनुष्य का जीवन मिला है तो समस्याएं होंगी ही, और चिंताएं, अगर समस्याएं हैं तो चिंताएं तो उसके साथ ही चलेंगी। अब क्या चिंताओं में पड़कर आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? नहीं। तो चिंता आपके तमाम जो अच्छे पल हैं, सुकून भरे पल हैं, जो चीज़ें आपके बिना चिंता किए आप प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ों को आप खो देते हो। शास्त्रों में बताया गया है कि जब एक जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है, उसके बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम 84 लाख विविध रूपों में जन्म लेने के बाद मनुष्य रूप में आए हैं। अब ये मनुष्य रूप जब इतना खूबसूरत रूप है, तो इसको हम चिंता में क्यों गलाएं? इस पल को हम आनंद में क्यों ना। आप जीवन में अगर आनंद चाहेंगे तो आनंद मिलेगा। आप तकलीफें चाहेंगे तो तकलीफें जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत बार हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम आखिर चाहते क्या है। अब आप सोचेंगे क्या चाहने से ही होता है? हाँ, बहुत कुछ तो हो ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति वही पाता है जीवन में जो वो चाहता है। ये भी सच है। लेकिन अगर हाँ, चिंता अगर मान लेते हैं, आपके जीवन में चिंताएं आ गई है, परेशानियां चल रही है, अब उनसे आप कैसे बाहर निकले? बाहर निकलने की बातें हो रही है, चिंता समाप्त करने की नहीं हो रही है, क्योंकि चिंता कोई चीज़ नहीं है जिसे आप समाप्त कर दोगे, आप खरीद लोगे, आप बेच लोगे, आप कहीं पर दबा दोगे मिट्टी में गाड़ के। वो चीज़ें नहीं है। चिंता से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। ये चिंता कोई वस्तु नहीं है, ये चिंता हम खुद ही पैदा करते हैं। छोटी सी भी बात होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो हो गया तो। ये हम जो डर है ना हमारा, वही चिंता है। और ये डर व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, धीरे धीरे खुशियों को निगल जाता है। कल की चिंता के चक्कर में आज की खुशियों को हम खो देते हैं। तो इस चिंता का समाधान आखिर क्या है? 2 पल के लिए सोचिए कि कहीं आप व्यर्थ की चिंताओं में जीवन तो नहीं गंवा रहे। अगर ऐसा है तो इसका समाधान आपके ही पास है, बिल्कुल आपके पास। हमने शुरुआत से ही आपको यही कहा कि सब कुछ हमारे ही हाथों में होता है, सब कुछ। ये जो चिंता है ना, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत गड़बड़ है। और अगर आप छोड़ दें, परिस्थिति के अनुसार ढल जाएं, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्योंकि ये दुनिया और ये दुनियादारी दोनों ही अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला, सब कुछ अपने तरीके से चलेगा। अब आपको ये चाहिए कि उन पलों में आनंद ढूंढना है, उन पलों को जीना सीखना है, ना कि चिंता करके अच्छे पलों को खो देना है। जब आपका किसी पर कंट्रोल ही नहीं, तो फिर आप क्यों हर एक चीज़ की बातों में पढ़कर, फालतू की बातें सोच सोच कर आपके अपने ही मन की अशांति को खरीद रहे हो?
जब आपको लगता है कि लोगों को ये नहीं फर्क पड़ता कि आप सारा दिन कितने ज़्यादा परेशान होकर घर लौटते हो, आपको लगता है कि लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खाया क्या पहना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप व्यर्थ की चिंता करते हो। और ये भी मत सोचो कि आप अगर ये काम नहीं करोगे तो नहीं होगा, आपने नहीं किया तो इसलिए नहीं हुआ। नहीं, आपके पहले भी सब कुछ हो रहा था और आगे भी होगा। आप तो सिर्फ एक माध्यम हो। इसलिए जीवन को जीना सीखिए अपने लिए। अगर आपने 2 पल भी खूबसूरती के साथ नहीं निकाला तो फिर ये जीवन ही बेकार है। हर बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना, अपने आप को ब्लेम करना, ये छोड़ दें। ये सब अगर आपको लग रहा है कि सब आपको करना पड़ रहा है, आप ही इसके जिम्मेदार हो, तो ये गलत सोचते हो। क्योंकि आपका कोई कहीं हाथ नहीं होता। ये जो होनी है वो होकर रहेगा। और लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों के बारे में सोचकर, लोगों की बातों में पढ़कर, लोगों ने ऐसा कहा, कहने दीजिए। आपको नहीं लेना है, आपको सुनना ही नहीं है, सुन के इग्नोर कीजिए। लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी चीज़ों से ऊपर उठिए। आपको ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, लोग खुद ही भूल जाएंगे उन बातों को। फिर लोग अच्छी चीज़ों को ही ढूंढते हैं जीवन में। हर कोई चाहता है अपने लिए प्रसन्नता को ढूंढे, खुशियों को ढूंढे, दूसरों को भले ही लोग कुछ कह दें। तो आपको ये समझना होगा कि आप जीवन में चाहते क्या है प्राप्त करना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, ना कि चिंताओं में पड़कर अपने कीमती समय को गवा दें। कोई भी बात मन में बिल्कुल भी नहीं रखें। जो मन में रखते हैं ना, वही अंदर ही अंदर आपको घुटन देता है, और जिसकी वजह से आप कभी खुश भी नहीं रह पाते। ये चीज़ें गलत है। कई बार हाँ, आपको मानसिक प्रताड़ना मिलती है, आपको सहनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसा है। जिसके लिए आप जितना करो वही आपको चोर कहता है। ये 100% सत्य है। इसलिए किसी के लिए चोरी ना करें। अपने लिए क्या कर सकते हैं ये सोचें। सब कुछ अपने तरीके से जीवन में चलता है। क्या रिश्ते निभाने का के लिए अच्छा बनने की जगह, अगर आपका मन अशांत है, दुखी है, आप चाहते हो कि रिश्तेदारों में आप सब कुछ बेहतर करो, आप अच्छे से करो, सब मैनेज करो, कर्ज लेके भी सबके लिए करो और अच्छा बनो, सिर्फ 2 शब्द पाने के लिए, तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। आप जैसे हो वैसे ही लोगों के सामने पेश आइए। कोई दिखावा नहीं, क्योंकि लोग आपके सिर्फ आपके तकलीफ़ों पर हंसेंगे, लोग कुछ करेंगे नहीं, आपकी हेल्प का नहीं करने वाला कोई। इसलिए लोगों के सामने शो ऑफ होने के लिए कर्ज तो बिल्कुल भी मत लीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है, लोगों के सामने हमारा स्टेटस हाई रहे, इसके लिए हम न जाने कितने तरह की चीज़ों को करते हैं। ये गलत है। सही को सही कहने से, गलत को गलत कहने से अगर कोई लूटता है, कोई रूठता है, तो रूठने दीजिए। कोई रिश्ता टूटता है तो टूटने दीजिए। क्योंकि आप अपने अंदर ही अंदर बातों को रखकर जिंदगी खराब मत कीजिए। ये बहुत सच है। जिंदगी जीना आसान है, पर क्या हम जीना ही भूल जाएं? आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पल हमें मिला है, 2 पल, उसको भी हम जिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी आपको जीना है। तकलीफों में, गम में भी खुशी ढूंढिए। ऐसी चीज़ों को ढूंढिए जो आपको सुकून दे। ये सुकून के पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा कि छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढिए। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, हंसिए ना, एक बार मुस्कुराइए। देखिए कितना मन का बोझ हल्का हो जाता है। ये जीवन में परेशानी लगी ही रहेगी, उसका समापन कभी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं इन परेशानियों को सुलझाने में। नहीं, आपका जीवन सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जब आप सब अच्छे से रहोगे तो सब कोई अच्छे से रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ 2 शब्द आपके जीवन को संवारने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का तो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन एक ऐसा हमने आपसे वादा किया है कि एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा
ज्योतिषीय उपाय जो आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं, अगर आपकी नाम की राशि मिथुन है, आपके चंद्र राशि मिथुन है, तो ये आपके लिए है। देखिए, ये जो शुक्र होते हैं ना, आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर करते हैं। शुक्र ही आपके जीवन में धन की स्थिति को बेहतर करते हैं। शुक्र ही आपके जीवन में सुखद पलों को लेकर आते हैं, आपके जीवन में सुकून देते हैं। तो क्या करें कि जीवन अच्छा हो जाए? देखिए, रोज रात में सोने के पहले, यानी रात में जब भी आप सोते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो सोने के पहले और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी 4-5 बजे के करीब, जो भोर का वक्त होता है ना, जिसमें कहते हैं शुक्र का तारा दिखता है डूबता हुआ, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन शुक्र का तारा दिखता है एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप जितनी मर्जी, कम से कम 5 मिनट 108 बार, जितनी मर्जी आप कीजिए। ये मंत्र आपके जीवन में तमाम जो खुशियां आपसे रूठी हुई है, जिसके आप हकदार हैं, एक बार फिर से आपके पास लेकर आएगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।